जो मेरी ताई जेब खर्च दे बरता तू कितना मिलता ठीक ठाक ही बात कर रहे मेरे यार। 100 रुपये महीने के मिले हैं। वो 100 रुपये बढ़ते भी रंधे होंगे और 100 चल रहे कई साल। अरे मेरे यार ये घटने थोड़ी है बोले मेरे बेटे। तो 100 रुपये ना जो लगा ले 5 साल दे ही अपने दौरा में 100 चल रहे हैं, बड़े नहीं कुछ बड़े तो कोई किए सब। अच्छा हरियाणवी छोरे कब तो ठीक समझ यार 5 साल में मतलब सरकार बदल जाए तो बजट भी कुछ बढ़ना चाहिए था। बाकी हरियाणा सरकार ने कितना कुछ बढ़ाया है, इतना बढ़ा दिया गणिया जीरो तरफ जीरो कौन गणी जाए। क्या बात कर रहे हैं 2,23,658 करोड़ का बजट पेश करे। अच्छा रे हाँ समझ में आ गई। तेरा तो 100 पे खड़े उड़ाई। वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। मेरे यार कुछ भी क्या फर्क पड़े इनते कितने जीरो बढ़ा दे रहे क्या फर्क पड़े नू बता है। कोई को नहीं अपना चारवाक उनकी एक नीति है कर्ज लियो घी पियो और मेरे पास कोई नहीं पूछता। एक बात है कर्ज लो घी पियो, इस बात तो मेरे दिमाग में आया। तुम कांग्रेसी तो नहीं है मेरे यार। एक बात कहो है ना क्या बात भूपेंद्र उड्डा कई साल तक कहने लग रहा। एक बात बता मैंने पहले एक बात बता जब तू सरकार के गीत गावेगा तो मैं मतलब सवाल भी नहीं उठाऊंगा के ये सवाल था गीत नहीं वाला, मैं तो आंकड़े बताने लग रहा। आप तो आंकड़े बतावे हैं 2 लाख इतने हजार हैं जीरो नहीं गिनी जाएंगे तो भाई सवाल तो उठेंगे। सवाल उठाना गुना है के तो तू उठा हुआ है बात भूपेंद्र उड्डा ने भी कही है। अच्छा वो भी तो मतलब वो लगा ले रहे माना सर हमारे बड़े जो विचार है उनके लिए विचार मिला तो क्या गलत बात थोड़ी है मेरे यार। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये बजट में कुछ नहीं तो पहाड़ निकली चुईया बराबर समान हो गया। दा पहाड़ निकली चुईया, दा पहाड़ निकली चुईया। जो फुल स्टॉप सरकार है उसको नॉन स्टॉप बता रहे और 4 वाक की नीति भी चल रही है। वो कहते थे कर्जा लो घी पियो, बनने के बाद कोई नहीं पूछता, फिर कर्जा बढ़ा दिया। विपक्षी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है। मेरे कांग्रेसी बोले फिर बेगैरत सरकार है, बेगैरत सरकार है, बेगैरत सरकार है। लाइक्स और फॉलो से ही जोश जगाते हैं। ये वो ही नेता हैं जो सिर्फ पोस्टों में ही देश बचाते हैं, फोटो शूट के बाद पोस्ट में हमदर्द बन जाते हैं, असल में जमीन के नहीं सोशल मीडिया के नेता कहलाते हैं। मेरे छोरे मैं भी तो नहीं कहूँगा मेरे यार अगर भाई कर्ज की जो बात चलती रहे ना भाई कर्ज ले लेकर फिर बढ़ाने लग रहा सो देना है तो वही बात होने लग रही है मेरे यार। बहुत पुराने टाइम की बात है जी, जब गधे घोड़े का था परिवहन में, वो सड़कें नहीं थी, कुछ रेल नहीं थी, तो एक साथी नसरुद्दीन था, उसके पास गधे बहुत थे। तो गांव का आदमी उसके पास गया तो बल से गधा बोल पड़ा। तो उसने सोचा भाई गधा तो रही है तो मेरे से झूठ बोल रहा। वो वापस आया बड़े क्रोध के साथ, कहने लगा नसरुद्दीन गधा तो यही है, तूने मेरे को जवाब दे दिया। नसरुद्दीन कहता पहले वो ये बता तू गधे की भाषा समझा कि मेरी। चलिए सब मियाँ बीबी के कहीं ना कहीं झगड़े होते थे जी। और कॉलोनी वाले सोचे भाई ये परिवार है क्या है जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी सुना ही नहीं, कोई हल्ला कुछ भी नहीं सुना इनके घर में, तो बोले इनको सम्मानित करना चाहिए। दिवाली आ रही है तो इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो दिवाली पे उनको सम्मानित किया गया जी। और पूछा जी भाई इसका राज क्या है। भाई सबके घरों में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं और आपका कभी बाहर आवाज नहीं आई कोई झगड़ा हुआ। मतलब झगड़े वाला कोई विषय है नहीं हमारा, क्योंकि घर में हम मियाँ बीबी फैसले लेते हैं। जितने घर के छोटे मोटे फैसले सब मेरी पत्नी लेती है और जितने बड़े फैसले मैं लेता हूँ। बोले जैसे हमारे 2 बच्चे हुए, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, फिर कॉलेज में कौन से में डलाना है, कौन सी ड्रेस लेनी है, शादी कहाँ करनी है, लड़के, ये सब व्यवस्थाएं मेरी पत्नी ने देखी। बोला जी फिर बड़े फैसले के भाई यूक्रेन और इसका युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान और ये करना चाहिए कि ये फैसले मैं लेता हूँ, इसलिए हमारा लड़ाई का कोई कारण नहीं रहता, हमारा सारा बटा हुआ है जी। तो ये आपकी इसमें अपनी बात बता रहे हो, मतलब सारा की बता रहा हूँ। सभी ऐसे। एक राजा बोला कि भाई ये पता करो मेरे राज्य में अपनी बीवी से कितने लोग डरते हैं और कितने नहीं डरते।
मिड्डा साहब तुमने 2 गोलदारे खिंचवा दिए, डरने वाले राइट को, ना डरने वाले लेफ्ट को। सारा शहर राइट को खड़ा, एक मिड्डा साहब लेफ्ट को खड़ा। तो राजा ने कहा वाह भाई वाह, एक तो मर्द निकला मेरे से मिड्डा साहब, तू अकेला कैसे खड़ा? बोला मेरी बीवी ने कह रखा भीड़ में मत खड़ा होना। हाल क्या है बजट का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना बजट को गजब बता गया। ओ मरे अरे 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 छोरे, ऊं तो देख बीजेपी वाले बजट ने जनता की नजर में कम है पास, और विपक्ष वाले नु कहेंगे भाई बजट में नहीं सकी भाई खास। बाकी तो जनता जनार्दन ने बताओगे यार अकुन ने कितना का लागे वो बजट झकास। वाह ताऊ क्या तेरी तुकबंदी बकवास। और ओ ताऊ शाबाश शाबाश।